बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से तो ख़बर है ही है, जो केस एक लार्जर बेंच सुन रहा है। उसके अलावा हमारे पास ये है कि 5 जुलाई को पूरा मुल्क बंद होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, इस पर भी हमने जो है वो बात करनी है, आपको मालूमात और ये ख़बर देनी है। उसके बाद हमारे पास ये है कि अरकान असम्बली, जिसमें तमाम अरकान शामिल हैं, उन्होंने अपनी मराद और अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का बिल जो है वो पास कर लिया है। ये भी हमारे पास एक न्यूज़ है। उसके अलावा हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान के 2 सूबे आने वाले 7 सालों में जो है वहाँ रहने के लिए रिहायशी आबादी के काबिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद गुर्बत का तो हम रोना रोते ही हैं। सिंध में कल क्या हुआ और गाड़ियों की जो नीलामी हुई, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के हवाले से, उसमें कितने पैसे जो है वो लोगों ने दिए और अपने पसंद के नंबर लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। और भी अहम खबरें हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो आज हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहली हमारी जो हेडलाइन है वो है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है मखसूस निशस्तों के हवाले से, उस पर आज दोबारा जो है वो समाअत शुरू हुई और समाअत जो है वो जारी रही। अक्सर लोगों का यह ख्याल था कि शायद आज ये फैसले की तरफ चली जाए, लेकिन हमने पहले ही अपने व्लॉग में ये बता दिया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। कम अज़ कम 10 रोज़ ये समाअत चलेगी कम अज़ कम, और उसके बाद जाकर किसी जो है वो नतीजे पर ये पहुँचेगा मामला और इसका फ़ैसला होगा। फ़ैसला क्या होगा, इस पर भी मुख्तलिफ गुफ्तगू हो रही है। हम इस पर कोई गुफ्तगू कभी नहीं कर रहे, क्योंकि ये जजेस की मर्ज़ी है, ये कानून का सवाल है। यहाँ पर किसी के ईगो का मसला नहीं है या किसी की मर्ज़ी का मसला नहीं है। ये जो कानून कहेगा, ज़ाहिर बात है जजेस ने वो फ़ैसला देना है, और उस फैसले का हम सबको, पूरी कौम को इंतज़ार है। क्या आता है, किस तरह आता है, ये आने वाले वक्त में देखेंगे। ताहम इसकी जो समाअत है इस केस की, ये फुल बेंच जो जिसकी सरबराही जो है काजी फायदी साहब कर रहे हैं, ये कल तक जो है इसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। कल 1:30 बजे दोबारा, यानी कि कल 2 जुलाई को 1:30 बजे दोबारा इस केस की समाअत होगी। हम फिर उसको देखेंगे और हम फिर कल इस पर बात भी करेंगे। आज जजेस की तरफ से जो रिमार्क्स आए उसको हम इसलिए शामिल नहीं कर रहे कि रिमार्क्स जो है ना, कभी वो फैसले पे, हतमी फैसले पे असरअंदाज नहीं होते। ये रिमार्क्स पे ही जो सारा चूरन बिकता है रोज़, तो हम वो काम नहीं करते। हम चूरन बेचने वाला काम नहीं करते। हमने वो करना है जो हक़ाइक़ पर मबनी होगा। हम दूसरी अपनी खबर की जानिब चलते हैं। वो ये है कि पेट्रोलियम एसोसिएशन, डीलर एसोसिएशन जो है, उन्होंने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने एडवांस टैक्स जो है वो वापस ना लिया तो हम 5 जुलाई को पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। अगर पेट्रोल पंप बंद होते हैं तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान बंद होता है, मुल्क बंद होता है। किसी के पास पेट्रोल ही नहीं होगा, जिसके पास कोई बचा खुचा होगा तो वो भी ज़ाहिर बात है सफ़र नहीं करेगा। सड़कें जो है वो खाली हो जाएंगी। मोटरवेज़ पर जो आप इतने बड़े बड़े टैक्सेस ले रहे हैं, जो आज से टैक्स कुछ बढ़ भी गए हैं, तो उनकी रिकवरी भी रुक जाएगी और हुकूमत को बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान आएगा। उनका ये कहना है कि एक ये उन्होंने बात की। दूसरा एक बड़ी अहम बात की है, उस पर मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ वो गुफ्तगू सुनकर। उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है स्मगलिंग को सपोर्ट कर रही है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं कि जब हम स्मगलिंग के बारे में कोई बात करते हैं तो हमें धमकियां दी जाती हैं, लेकिन उन्होंने जो चेयरमैन हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के, अब्दुल समी खान, उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि उनको धमकियां कौन दे रहा है और ये स्मगलिंग की सपोर्ट हुकूमत में से कौन सी हुकूमत कर रही है, वफाकी हुकूमत कर रही है या कोई सूबाई हुकूमत कर रही है, ये क्या मामला है, या धमकियां देने वाला कौन है। उनको ये ज़रूर बताना चाहिए ताकि आवाम तक जैसे हक़ाइक़ बाकी पहुँच रहे हैं और ये भी हक़ाइक़ जो है वो पहुँचे। इसके बाद हमारे पास एक और ख़बर है असम्बली से, पार्लियामेंट से। वो ये है कि अरकान असम्बली के लिए मरात जो है उसमें इजाफ़ा कर दिया गया है। ये क्या क्या किया गया है, छोटी छोटी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। 25 बिज़नेस क्लास के एयर टिकट्स अरकान असम्बली को मुफ्त मिलेंगे। 3 लाख रुपए के ट्रैवल वोचर भी मिलेंगे। ट्रैवल वोचर समझ लें वो पैसे ही होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सफरी इसके लिए इस्तेमाल का पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। ट्रैवल वोचर्स ये बिल्कुल इसकी तरह करेंसी की टाइप के होते हैं और छपे हुए होते हैं, उन पे कीमत भी लिखी होती है। ये खैर अब का नहीं है सिलसिला, ये तो अज़ल से चल रहा है, लेकिन ये 3 लाख रुपए अब कर दिया, पहले ये कम थे। अब उसके अलावा रेलवे और हवाई अड्डों पर इनको सफरी सहूलियात भी मिलेंगी। VIP नीला पासपोर्ट वो तो खैर मिलता है। हर मेंबर असम्बली की बुनियादी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए इजाफी अलाउंस, और उसके अलावा 10,000 रुपये इनको मोबाइल फ़ोन की मद में, और 8,000 रुपये ऑफिस अलाउंस, 15,000 रुपये एडहाक रिलीफ। ये पता नहीं क्या चीज़ है एडहाक रिलीफ। ये बिल भी तमाम ये जो है वो बिल पास कर लिया गया है। और मज़े की आपको बात बताऊँ, कोई PTI का है, कोई नून लीग का है, कोई पार्टी का है, कोई JUI का है।
असम्बली में कोई भी नहीं बोला भाई, कोई भी नहीं। जिस जिस जमातों के लिए हम नारे लगाते हैं ना, इनमें से कोई भी, जब इनकी अपनी मराद बढ़ाने की बात हुई तो सब ने इस बिल को पास कर दिया, कोई नहीं बोला, किसी ने एक ने मुखालफत नहीं की। हालांकि कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो अरबपति या करोड़पति ना हो जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो पहुंचे हुए हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं जी हम ये तनख्वाह ही नहीं लेते, मराद ही नहीं लेते, हम अपनी जेब से करेंगे। नो, अवाम से और बात करते हैं, असम्बली के अंदर इनकी और गुफ्तगू होती है। उसके बाद आज 1 जुलाई है, आज से जो टैक्सेस नए लगे हैं उसका हवाले से जो है सुनामी, एक महंगाई का सुनामी आज से शुरू हो रहा है, हो गया है। और इसके असरात सबसे पहले आटे पर पड़े हैं। आटे का जो थैला है वो 400 रुपये महंगा हो गया है, 20 किलो का 400 रुपये। कल उसकी कीमत जो है वो 1600 थी और आज 2000 हो गई है। बिक रहा है, फरोख्त हो रहा है। अगर किसी को शक है तो वो जाके मार्केट में चेक करा ले। 2000 रुपये का ये हो गया है सबसे पहले ये। उसके बाद ज़ाहिर बात है रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और ये भी टीका कौम को ही लगा है, इनको हुक्मरानों को या इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता रहा कि असम्बली को, जिन्होंने अपने लिए ये कर ली। उसके अलावा एक और हमारे पास ख़बर है, वो हम आपको जो है वो शेयर करते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मेरे पास ख़बर है। वो ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन जो बेनिफिशरीज़ हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, अपनी फैमिली के ज़रिए जो पैसे लेते रहे हैं, तो उनकी शामत जो है वो आ गई है, शुरू हो गई है। और उनको कहा गया कि फ़ौरी तौर पर आप जो है वो पैसे वापस करें, क्योंकि पहले ये शर्त रखी गई थी कि सरकारी मुलाजिम की किसी फैमिली को पैसे नहीं मिलेंगे। अब इस सिलसिले में करोड़ लाल ईसन के एक महकमा नहार के बेलदार को पहला नोटिस जो है वो मौसूल हुआ है कि इतने पैसे आप ले चुके हैं, आपकी फ़ैमिली ले चुकी है, ये फ़ौरी तौर पर ख़जाना में जो है वो जमा कराएँ। ये क्या ही बात होती कि ये वाले नोटिस, और इस पे तो अमल दरामद हो जाना है। ज़ाहिर बात है छोटे मुलाजिम हैं, छोटे मुलाजिम तो पैसे वापस करेंगे नहीं, तो ज़ाहिर बात है नौकरी उनकी कहाँ रहनी है, उन्होंने उनकी पेंशन से काट लेना है। ये जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े मुंह वाले, बड़े पेटों वाले, ये खा जाते हैं अरबों रुपया, इनसे कौन वसूली करेगा। एक नैब बनाया था, वो भी आ जाता है, चलें ये डील करें, 10% दें, 90% खाएँ और चले जाएँ। ये जब ये नैब वगैरह ये चीज़ें हट के ये बड़े लोगों से जब पैसा निकलेगा, मज़ा तब आएगा, कर्जा तब उतरेगा, मुल्क से महंगाई तब ख़त्म होगी। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो है सिंध से। एक तरफ तो मैं भी, सब ये कह रहे हैं कि महंगाई है, आवाम के पास सकत नहीं है, कुछ नहीं है। सिंध में बड़ा कल अजीब काम हुआ है जी। कल सिंध के महकमा एक्साइज़ ने नंबर पर मखसूस जो नंबर प्लेटें हैं जिनको प्रीमियम कहा जाता है, उनकी नीलामी का इनकाद किया। तो आप सुनकर हैरान होंगे कि 40 नंबर जो हैं, सिर्फ 40 नंबर मखसूस नंबर जो है, उनकी नीलामी 67 करोड़ 54 लाख 67 करोड़ 54 लाख की हुई है। उसकी थोड़ी सी मैं आपको तफसील बता देता हूँ। प्रीमियम नंबर में से पहला नंबर जो था ना, नंबर 1, उसकी जो नीलामी है वो 10 करोड़ रुपए की हुई है। अब ये पता नहीं कि वो मेहरान गाड़ी पे या आल्टो गाड़ी पे लगना है नंबर, या किसी बड़ी गाड़ी पे 5 करोड़ वाली पे लगना है। सिर्फ 10 करोड़ रुपए में एक नंबर, जी हाँ, एक नंबर जो नंबर प्लेट पे लिखा जाएगा 1, ये 10 करोड़ रुपए में जो है नीलाम हुआ है। उसके बाद 5 नंबर जो है 5, वो 5 करोड़ 30 लाख रुपए का नीलाम हुआ है। नंबर 7 नंबर जो है वो 4 करोड़ 60 लाख रुपए का नीलाम हुआ है। नंबर 8 जो है वो 4 करोड़ 10 लाख रुपए का। नंबर 9 भी 4 करोड़ रुपए में गया है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है, मैं अक्सर सिंध हुकूमत के हवाले से बात करता हूँ कि ये गरीबों की फलाह बहबूद के लिए, उनके इलाज मालजे के लिए बड़े अच्छे काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। जब से ये अब्दुल्ला शाह साहब के बेटे आए हैं, मुराद अली शाह साहब सीएम, तो तब से सेहत के हवाले से इनके बड़े अच्छे काम हैं। अब जो शर्जील मेमन हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया है कि महकमा एक्साइज़ की जो नीलामियाँ हुई हैं नंबरों की, और दूसरा मरहला भी हम इसका शुरू करेंगे, इसके जो पैसे आएंगे, इस पैसों से हम 2251 यानी कि 2250 मकानात की तामीर कर रहे हैं। किन के लिए? जो सिलाब मुतासरीन हैं, उन गरीबों के लिए सिंध हुकूमत मकानात 2250 फैमिलियों को 2250 मकान बना के देंगे। बाकी पैसे जो अगर ख़त्म हो तो वो थोड़े हुए तो वो ज़ाहिर बात है वो हुकूमत जो है ख़ुद उसमें शामिल करेगी। ये एक अच्छा इकदाम है सिंध हुकूमत का, और अच्छे इकदाम को हमेशा सराहा जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक और ख़बर है, वो है सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से। गर्मी की शिद्दत
वो कहते हैं कि 7 साल तक 57 तक जाने की 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाएगी, और मुमकिन नहीं है कि उन इलाकों में वो गरीब लोग जहाँ पे एयर कंडीशन नहीं है, पंखे तक की सहूलत नहीं है, वो रह सकें। तो इसका हल भी उन्होंने बताया। हल ये बताया है, उन्होंने कहा कि हर बंदा अपने हिस्से का आज से ही पौधा लगाना शुरू कर दे, दरख्त लगाना शुरू कर दे, तो फिर हो सकता है कि ये मौसमियाती जो तब्दीली है ये 57 पे जाने की बजाय ये 40 से 45 के दरमियान हो, और मुमकिन हो कि हम वहाँ पे रह सकें। तो हम आपको कल फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी अपडेट करेंगे, दीगर जो हमारे पास न्यूज़ आएंगी वो भी आप मालूमात आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।